नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में रामनवमी के दिन जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हिंसक झड़प देखने के लिए मिली, जिसमें कई सारे स्टूडेंट घायल हो गए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर, रामनवमी पर हुए झगड़े को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आ रही है और केंद्र सरकार ने जेएनयू से रिपोर्ट मांगी है इसे लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस के रामनवमी के अवसर पर छात्रों के गुट के बीच हुई झड़प और अशांति को लेकर जेएनयू प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में विद्यार्थियों के दो गुट में रामनवमी के दिन मांसाहार परोसने को लेकर भिड़ गए थे और इस घटना में कई सारे छात्र घायल हो गए। एमओई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मानक प्रक्रिया के अनुसार रामनवमी के अवसर पर छात्र समूहों के बीच झड़प और परिसर में अशांति के बारे में औपचारिक रिपोर्ट मांगी गई है। मेस में रामनवमी पर कथित तौर पर मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर छात्रों के दो समूह रविवार को कावेरी छात्रावास में भिड़ गए थे। पुलिस ने कहा कि हिंसा में 20 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे। कई सारी तस्वीरें आई थी जिसमें किसी छात्र के सिर से खून बह रहा था, किसी का हाथ कट चुका था, किसी को जो है पाँव में चोट आई थी, किसी को कहीं चोट आई थी और उसकी कई सारे जो तस्वीरें थे वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे। दोनों छात्र गुटों ने सोमवार को एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जबकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने दावा किया कि कुछ छात्रों द्वारा हवन पर आपत्ति जताने के बाद हिंसा हुई थी। जवाहरलाल नेहरू प्रशासन ने भी छात्रों को परिसर में किसी तरह की हिंसा में लिप्त पाए जाने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। वाम समर्थित जेएनयू छात्र संघ और आरएसएस के संबंध जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगाया और वाम संगठनों ने दावा किया कि उसके 50 सदस्य घायल हुए हैं, जबकि एबीवीपी का कहना है कि उनके 10 से 12 कार्यकर्ता जो है घायल हुए हैं। वामपंथी विचारधारा वाला अखिल भारतीय छात्र संघ आइसा से जुड़े जेएनयू के सैकड़ों छात्रों ने सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के सदस्यों ने विश्वविद्यालय में हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार करने की मांग की थी। तो अब साफ तौर पर जो रामनवमी के दिन हिंसक झड़प जो है देखने के लिए मिली थी, अब उस पर केंद्र सरकार द्वारा सख्ती देखते हुए अब कार्रवाई की जो है पेशकश की गई है, रिपोर्ट मांगी गई है और आने वाले वक्त में और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विवि में रामनवमी के मौके पर छात्र समूह मांसाहारी भोजन और हवन आयोजित करने को लेकर भिड़ गए थे। अब मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू विद्यालय जेएनयू प्रशासन को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है। मामले में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि विवि के निर्धारित मानक संचालक प्रक्रिया के तहत एक रिपोर्ट मांगी गई है। इसके जरिए भी विवि को सभी मुद्दों की जानकारी शिक्षा मंत्रालय को देनी होगी। आपको बता दें कि विवि में 10 अप्रैल की शाम को हुए हिंसा में कई सारे छात्र घायल हो गए। वाम दल के जुड़े छात्रों ने आरोप लगाया और कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कावेरी हॉस्टल में नॉन-वेज बनाने और सर्व करने से रोकने का प्रयास किया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा आरोप लगाया कि वाम दलों ने छात्रों की ओर से ऐसा रामनवमी पूजा में खलल डालने के लिए किया गया था। इधर मामले में सोमवार को एक बयान जेएनयू के रजिस्ट्रार रविकेश ने भी कहा कि कुछ छात्रों ने हवन आयोजित करने पर आपत्ति जताते हुए हाथापाई शुरू की थी। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में मांसाहारी भोजन परोसने पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है। रजिस्ट्रार ने यह भी कहा कि मांसाहारी भोजन जो है परोसने पर कोई रोक नहीं है। मेस छात्र समिति द्वारा चलाया जाता है और प्रशासन का मेन्यू से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। वार्डन के मौके पर सफाई दी और छात्रों के बीच हंगामा होने पर नोटिस जारी किया कि मांसाहारी भोजन परोसने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के बाद जेएनयू प्रशासन तुरंत हरकत में आया और इसको लेकर कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित देर रात छात्रावास का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि हम सभी के संयम बरतने और जेएनयू में अकादमिक माहौल बनाने की अपील करते हैं। तो साफ तौर पर जो है सख्ती से अब ये मामले की जो है सारी चीज़ें की जा रही है और कहीं ना कहीं बता दें कि कोई जो है कई सारे जो लहूलुहान किसी को ड्रामा बताया जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है कि बहुत तरीके से प्री प्लान था, फिर कहा जा रहा है कि इसे लेकर पूरी तरीके से एक
घटना जो है उसको रचा गया था ताकि इस तरीके से जो है इसको अंजाम दिया जा सके। और रामनवमी के दिन क्योंकि कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उस दिन, और ऐसा दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से एक तरफ इफ्तार पार्टी चल रही है तो दूसरी तरफ हवन का आयोजन किया गया है। सब कुछ बहुत ही स्मूथ नहीं चल रहा था, लेकिन तभी एक बदलाव देखने के लिए मिला। अचानक से मेस में जो है लड़ाई होने लगी, वो भी नॉनवेज खाने को लेकर, जबकि मुद्दा वो था ही नहीं। बता दें कि इसे लेकर कई सारे ट्वीट्स वगैरह भी किए गए थे, और ये ट्वीट जो है ABVP के तरफ से किए गए थे। लिखा था, पहला जो एक ट्वीट था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि वेज नॉनवेज का कोई विषय नहीं था, नॉनवेज दशकों से चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेफ्ट का मुद्दा था रामनवमी पूजन होने से रोकना, और इसके लिए आसानी से मुद्दा हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। मीडिया प्रोपेगेंडा करना कोई लेफ्ट से सीखो। तो साफ तौर पर ये जो है लिखा गया। और इस दौरान उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो एक पूरा घटनाक्रम का जो है एक लाइन बाय लाइन उन्होंने स्टेप्स जो है साझा किया, जिसमें लिखा हुआ था कावेरी हॉस्टल के छात्र में रामनवमी पर पूजा रखी थी, लेफ्ट के लोगों ने विरोध किया, वार्डन के नाम से फर्जी नोटिस लगाए कि पूजा नहीं होगी। सुबह से ही माहौल खराब लगने लगे, 3 बजे की बजाय 5 बजे पूजा शुरू हो सकी। बाहर पूजा, अंदर इफ्तार पार्टी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। लेफ्ट को ये बात नहीं पची कि इस तरीके से कैसे एक म्यूचुअली सब कुछ अच्छा चल रहा है। पूजा खत्म होते ही बाहर निकल रहे छात्र मारना पीटना शुरू कर दिया, बस्ती भी जो है जलाना है, मातम भी मनाना है वाला काम शुरू कर दिया। अपने बचाव में फिर मेस में वेज नॉनवेज वाली बात लाए। कावेरी के अलावा 18 हॉस्टल में और नॉनवेज बना, मतलब ABVP को कहीं कोई समस्या नहीं थी। सबको लहूलुहान करने के बाद मीडियाबाजी, पीस मार्च शुरू कर दिया गया। और लेफ्ट कभी नहीं चाहता कि JNU में हिंदू त्यौहार मनाया जाए। नवरात्रि, होली मनाने से पहले भी मारपीट की गई थी। ABVP मजबूत हो रहा है, जो पचा नहीं पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और ये इनका कहने का यही तात्पर्य है। साथ ही एक और ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है मुद्दा बनाया गया, जबकि मुद्दा कुछ था ही नहीं। कई सारे एक्टिविस्ट वगैरह हैं, उनसे भी पूछताछ जो है इस पूरे मामले पर की गई थी, कई सारे स्टेटमेंट जारी किए गए थे। बता दें कि इस पूरे मामले पर ABVP JNU की तरफ से एक और रिपोर्ट साझा की गई, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर साझा की और उसके बाद उन्होंने ऊपर कैप्शन में भी लिखा था कि JNU के सभी हॉस्टल में अभी वीक के कार्यकर्ता मेस कमेटी के सदस्य हैं। यदि ABVP को नॉन वेज खाने से रोकना ही होता तो सभी हॉस्टल में रोकते, ना कि सिर्फ कावेरी हॉस्टल में। और ये मामला बनता, ये लेफ्ट की सुनियोजित साजिश थी और रामनवमी की पूजा को रोकने और ABVP कार्यकर्ताओं पर हमला करना था। और इस दौरान उन्होंने लिखा है कि झूठ जो है लेफ्ट का, उसे एक्सपोज कर दिया गया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ से, वामपंथियों की तरफ से, ABVP के JNU की तरफ से। तो यह अलग अलग दावों के बीच में अब केंद्र का भी हस्तक्षेप देखने के लिए मिला है। इन सभी जो है जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं उसमें केंद्र का हस्तक्षेप देखने के लिए मिला है। और अब इस पे कहीं ना कहीं जो आप बता दें कि कई सारे जो मामले निकल गए, क्योंकि हमेशा JNU में इस तरीके की झड़प आम बात हो गई है, लेकिन इस तरीके की झड़प में जिस तरीके से छात्र घायल होते हैं, ये एक सीरियस मुद्दा देखने के लिए मिल रहा है। तो अब ऐसे में केंद्र सरकार की एंट्री हो चुकी है और केंद्र अब इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांग रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय नजर आ रही है, इससे पहले एक बयान में यह भी कहा गया था कि JNU प्रशासन को जब कैंपस में किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले अपने संकल्प को दोहराया और ये कहा कि किसी तरीके की हिंसा जो है कैंपस के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों को ऐसी घटनाओं में शामिल होने से बचने की चेतावनी भी दी जाती है, जिससे परिसर में शांति और सुधार भंग ना हो। यदि कोई इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाया जाएगा तो विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। जैसे ही ये मामला झड़प का निकलकर सामने आया तो वैसे इसे लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो है सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और अब केंद्र भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करती नजर आ रही है। अब केंद्र भी इस पूरे मामले को लेकर, यानी JNU कैंपस में जो हिंसक झड़प हुई, जो वायलेंस हुआ, इसे लेते हुए केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने विवि से जो है रिपोर्ट मांगी है और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट जो है संक्षेप में देने की उन्होंने बात कही है। तो साफ तौर पर यह मुद्दा जो है गरमा रहा है। इस मुद्दे पर जो कई सारे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अब रिपोर्ट को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इसके साथ भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए JNU से जुड़ा हुआ जो हिंसा का मामला है हमने आपको बड़े ही विस्तार से बता दिया है और आपने इस पूरे मामले को पूरी संक्षेप में जान भी लिया है। तो इस पूरे मुद्दे पर जो हिंसक झड़प हुई JNU में, उस पर जिस तरीके से नॉनवेज को मुद्दा बनाया गया उस पर, और साथ ही साथ अब जिस तरीके से केंद्र इस पूरे मामले में रिपोर्ट अब तलब कर रही है, रिपोर्ट मांग रही है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।